हो रही है। वहां बटुकों को देखकर जो सस्वर वेद पाठ कर रहे हैं उनको देखकर तो इतना आनंद आया मुझे, हमारे गुरुकुल जीवन की याद आ गई। वहां आवश्यकता है धन, और मैं समझता हूं आज यदि हम लोग इसके लिए सजग नहीं होंगे, हमारा वैदिक धर्म का उन्मूलन हो रहा है। वैदिक धर्म पे कुठाराघात होता जा रहा है। राज्य सत्ता पे भरोसा करें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सुधार हो पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति धर्म सत्ता ही कुछ कर सकती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सजग हो जाएं। समाज को आवश्यकता हो जहां वहां धन दो, भगवान को आवश्यकता नहीं। भगवान के पास लक्ष्मी उनकी पत्नी है, धन की क्या जरूरत है। भगवान कहते हैं मुझे प्रेम दो, प्रेम भगवान को दो, धन समाज के उपयोग में लगाओ। लेकिन हम प्रेम नहीं देते हैं, तो भगवान जिन पर कृपा करते उनकी वासना के मटके को फोड़कर भगवान उनसे प्रेम खींच लेते हैं। एक कृष्ण की कृपा है। इसलिए माखन चोरी लीला स्वयं ठाकुर प्रेम को प्राप्त करें, ये तत्व है। भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ऐसी कृपा करें, हमारा मन रूपी माखन आप चुरा लें, आपके चरणों में पहुंचे। इस भाव से माखन चोरी लीला को मैं विराम देता हूँ। कथा बहुत है अभी, बीच में थोड़ा समय संतों के आगमन में सदुपयोग हुआ है, उसकी भी पूर्ति करनी है, इसलिए अब आगे बढ़े। एक कोई भजन आप सुना दीजिए बढ़िया सा प्यारा सा, और उसके बाद जो है आगे बोली सांवरिया सेठ की जय। सांवरिया रंग डार गयो मैं के करूं, सांवरिया रंग डार गयो मैं क्या करूं, सांवरिया रंग डार गयो मैं क्या करूं, सांवरिया रंग डार गयो मैं क्या करूं, मैं क्या
सांवरिया सेठ की प्रेम से बोली जय जय श्री राधेश्वर। एकदा क्रीडमाणास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन भगवान गोप बालकों के साथ खेल रहे थे। गोप बालकों ने आके मैया से शिकायत की, कृष्णो मृदम भक्षितवान, भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, तूने मिट्टी खाई? नहीं। भगवान ने जवाब दिया, ना हम भक्षितवान अम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्यों? हमारे संत कहते हैं, भगवान कहते मिट्टी नहीं खाई, मैंने व्रज रज खाई, मैंने नहीं खाई। और आप लोग बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ, भगवान ज्ञान की दृष्टि से बोल रहे, ब्रह्म अभोक्ता है। लेकिन मैया क्या कहती, बदंती तावका हेते, ये तेरे जितने मित्र हैं ना, कह रहे तूने खाई। तो भगवान यही कहते हैं, मैं तो खाता नहीं हूं, लेकिन मेरे मित्र मुझे में खाने का आरोप लगाते हैं। मैं तो खाता नहीं, लेकिन विदुर से पूछो खाते नहीं भगवान, बोले तुम जानो, तुम्हारे यहाँ नहीं खाते होंगे, हमारे यहाँ तो छिलके खा के जाते हैं। सबरी से पूछो भगवान नहीं खाते, बोले ज्ञान की दृष्टि से नहीं खाते होंगे, हमारे यहाँ झूठे बेर खाते हैं। दूसरा अर्थ यह है, भगवान कहते ब्रजरज मिट्टी नहीं। ब्रज कैसे बना जानते हैं? ब्रह्म और रज, शब्द पूरा क्या है? 2 शब्द है, ब्रह्म और रज। और संस्कृत में क्या होता है? आदि और अंत का मिलाव। आदि में क्या है? सुन रहे हैं? आगे आदि में क्या है? सबसे पहले ब्र, ब्रह्म में ब्र, अंत में क्या है? ज, ब्रह्म रज। तो ब्रह्म का रज ही ब्रज है, ब्रज और कुछ नहीं, ब्रह्म का रज। वहां ठाकुर नंगे पैर घूमे हैं, वहां इसलिए ब्रज में रज की महिमा। तो भगवान ने ब्रह्म रज पाया। ब्रजरज मिट्टी नहीं है, गाय पशु नहीं है, गंगा जल नहीं है, तुलसी पौधा नहीं है, माता पिता मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान के स्वरूप। और मेरे नारायण, फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो देखो, तो भगवान के मंडल में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मैया ने देखा, और भगवान को लगा, मैया को लगा ये तो परमात्मा है। तो भगवान को लगा यहाँ प्रेम कम हो जाएगा, क्योंकि ऐश्वर्य जहां दिखाई देता है वहां प्रेम गौण हो जाता है। हमारे यहाँ ऐश्वर्य और प्रेम का बारे में तो जानते हैं आप। भगवान वात्सल्य प्रेम चाहते हैं, और जहां ऐश्वर्य है वहां प्रेम का महत्व कम होता है, और जहां प्रेम है ऐश्वर्य ढक जाता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, कितना पावर होता है उसके पास, क्या रुतबा उसकी है। लेकिन वही घर में आए, और घर में आने के बाद उसका पोता कहे दादाजी घोड़ा बन जाओ। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दादाजी को घोड़ा बना रहा, उसके पीठ पे बैठ गया और बोल रहा है चल मेरे घोड़े ठक ठक ठक। घोड़ा चला रहा। बहू कहे अरे बेटा दादाजी को ऐसा, अरे बेटा बहू रहने देना, क्या आनंद आ रहा है, कहां गया उसका पावर। इसका मतलब है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां ऐश्वर्य का महत्व नहीं होता है। और भगवान कहना चाहते हैं यदि मैया को मालूम पड़ गया मैं ब्रह्म हूं तो ऐश्वर्य तो प्रकट होगा, प्रेम गौण हो जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया है,
इत्थं विदित तत्त्वाया गोपिकायां स ईश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभो। भगवान ने वैष्णवी माया का विस्तार किया है, तनु विस्तारे, और वहां मैया के मस्तिष्क में आके माया बैठ गई। साधारण मेरा बेटा है लाला, कोई ब्रह्म नहीं है, भाव परिवर्तन हो गया। मैया के मन में एक दिन आया, लाला रोज बाहर क्यों जाता है, यहाँ क्या कमी है? ओ, हमारे यहाँ दास दासियां सेवा करती है, इसके मन में आया दास दासियां सेवा करते हैं, मैया के पास तो मेरे लिए वक्त भी नहीं है, गोपियां तो मेरा मैं आऊंगा इस भाव से अपने हाथों से माखन इत्यादि तैयार करती है, मैया के पास तो मेरे लिए समय भी नहीं। इसलिए आज मैया के भाव में परिवर्तन हुआ। क्या किया है? कर्मांतर नियुक्तासु, दासियों को अन्य काम में लगाया और अपने आप दधि मंथन करने लगी। दधि मंथ रही है, दधि मंथन हो रहा है, चूल्हे में दूध रखा है, दूध उफनने लगा और मैया के पास भगवान आ चुके हैं, कहने लगे मुझे स्तनपान करा। भगवान दूध पीने लगे, मैया के स्तनों से दूध उफनता है। भगवान को नीचे रखकर मैया दूध बचाने चली। मुझे इस प्रसंग में एक भाव बहुत अच्छा लगता है, भगवान की सेवा तो करो, भगवान की उपासना तो करो, लेकिन भगवान को जो प्यारी लगती है ऐसी वस्तुओं की रक्षा भी करो, क्योंकि वो पद्मगंधा गाय का दूध है, भगवान पीते हैं उसका दूध, भगवान की प्यारी चीज है ना। तो भगवान की पूजा मात्र करने से नहीं होता है, भगवान को जो अच्छा लगता है उसकी रक्षा करो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान को प्यारी क्या है? श्री कृष्ण को 3 चीजें विशेष प्यारी है कृष्ण। गाय पहले, गीता, गोपी, कृष्ण को प्यारी है। मैं देखता हूं आज तीनों की क्या अवस्था है, गाय काटी जा रही है, गोपियां जलाई जा रही है, गीता को भुलाई जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज सुबह एक संदेश हमारे श्री रघुनाथ मंत्री जी का मिला था, मंत्री साहब ने सुबह प्रभात फेरी के प्रसंग में। भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, आज प्रभात फेरी बहुत आनंद आया, जो लोगों ने इतना सुंदर व्यवस्था की और प्रातः ऐसे भगवान नाम का संकीर्तन होते हुए बड़ा आनंद आया। और वहां एक संदेश मिला और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको मिली। संस्कृति का बोध हमको होना चाहिए, भगवान का भजन करें, गायों की रक्षा का भी प्रण लो, राम राम लेते रहें, अच्छी बात है, लेकिन राम का काम भी तो करें। मेरे नारायण, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की वस्तुओं को बचाने चली, इधर भगवान उपद्रव मचाने लगे और मटका फोड़ने लगे। मैया कन्या को पकड़ने दौड़ती है, भगवान आगे आगे जा रहे हैं, मैया पीछे पीछे है, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मैया के हाथ में डंडा है। भगवान कहते डंडा लेके मुझे पकड़ना चाहो, मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। डंडा अभिमान का प्रतीक है, अभिमानी व्यक्ति मुझे नहीं पकड़ पाएगा। दूसरी बात, मैया जब जाती है तो मैया ने कन्हैया को देखा तो पीठ की ओर देखा, क्योंकि भगवान भाग रहे हैं। और भागवत में आया है भगवान के अग्रभाग से धर्म निकला है और भगवान के पृष्ठभाग से अधर्म निकला। तो दृष्टि पृष्ठभाग पे, अधर्म पे दृष्टि है, अधर्म पे दृष्टि रख के भगवान को पकड़ना चाहो नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, इसलिए भी पकड़ नहीं पा रही मैया, क्योंकि मैया को लग रहा था अरे कन्हैया ही तो है, मैं पकड़ लूं। जब व्यक्ति को अपने परिश्रम और पुरुषार्थ का अभिमान होने लगता है,
मैं पकड़ लूंगा परमात्मा को। आपके परिश्रम से भगवान नहीं पकड़ में आते, भगवान की कृपा से ही भगवान पकड़ में आते हैं। अब तो इसलिए भगवान क्या किया मैया ने, त्यक्त्वा यष्टिम, फेंक दिया डंडा, अब भागी नहीं, वहीं बैठ गई पसीने पसीने। और महाराज भगवान अब स्वयं आए, मैया अब मुझे पकड़ लो। मैया ने पकड़ा है, रस्सी लेती है, बांधती है, 2 अंगुल की कमी होती है। भगवान को बांधना चाहो ठीक है, लेकिन 2 अंगुल की कमी रह जाती है कभी कभी। 2 अंगुल क्या है, बोले ये है, मैंने शायद कथा प्रसंग में सुनाया था, इनके बिना मेरा क्या होगा, ये ममता, 1 अंगुल की कमी। जब हम परिवार से कहते ये है ना, इसीलिए तो जो है हमारा सब, ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ये ममता। कई लोग ऐसा कहते हैं, मेरे बिना इनका क्या होगा, हा? मैं ही तो भरण पोषण कर रहा हूं, ये अहंता, ये अहंकार। भगवान को 2 अंगुल की कमी के कारण, ममता और अहंकार, 2 अंगुल की कमी के कारण भगवान पकड़ में नहीं आते। अब मैया असहाय हो गई तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वयं से भगवान अपनी कृपा से स्वयं बंधन में बंध गए। कृपया से स्वबंधने, अपने बंधन को प्रभु ने स्वीकार कर लिया है। उसके बाद भगवान को उखल से बांधा है, रस्सी से। मुझे लगता है भगवान को बांधो जरूर, लेकिन उखल से बांधो। हमारे यहाँ खल होता है, खल का मतलब क्या होता है, एक संत से किसी ने पूछा खल का मतलब क्या है, बोले खल, खाए और लड़े।